क्या कि क्लब वालों की ख्वाहिश थी, तो अब उनकी भी ख्वाहिश को तो पूरी करने की ज़रूरत होती है, क्योंकि हर वक्त तो हम लोग ये ख्वाहिश पूरी करते हैं। हमको वोट दीजिए वो लोग दे देते हैं, तो कुछ उनकी भी ख्वाहिश होती है, तो उनकी ख्वाहिश के मुताबिक हम लोगों ने आज ये प्रोग्राम का इनेकाद किया है। होता है तो बुआ नहीं होती है, तो सिकंदर भाई से हम लोग बात करके उसको मसला हल करते हैं। नाला हुआ, मोहल्ला साफ सुथरा हुआ, वही आते हैं, वही करते हैं, वही देखते हैं। और कोई बात होता है तो हम बुआ को फ़ोन करके बोलते हैं बुआ ऐसा बात है, बुआ बोलती है ठीक है अपना कर लो। जो हमारी दीदी हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा चाहती हैं लोगों की खिदमत करना, कोई हिंदू और मुसलमान नहीं, नौजवानों की नौकरी के लिए वो खुद कोसा हैं। आप लोग तमाम देख रहे हैं। बस कमेटी म्यूनिसिपल के वार्ड नंबर 2 के काउंसलर अफसाना खातून की सरपरस्ती में रमजानुल मुबारक के इस मुक़द्दस महीने में 100 से भी ज़्यादा ज़रूरतमंदों में साड़ी, लुंगी और सवियाँ तकसीम की गई। इस मौके पर कमेटी MLA कोऑर्डिनेटर सोम मित्रा, कमेटी म्यूनिसिपल के वाइस चेयरमैन तुषार चटर्जी, CIC मेघना मित्रा, साबिक काउंसलर हसामुद्दीन, वार्ड नंबर 5 के काउंसलर अफजल खान, अनिसुर रहमान व दीगर मौजूद रहे और अपने हाथों से ज़रूरतमंदों में कपड़े तकसीम किए। इस प्रोग्राम को कामयाब बनाने में सिकंदर नाच की निगरानी में मौलाना आज़ाद क्लब के सभी मेंबरों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और इस प्रोग्राम को कामयाब बनाया। কামারহাটিতে এরকম অনুষ্ঠানে আমি প্রথমবার এসেছি আর ভীষণ ভালো লাগছে। এই মৌলানা আজাদ ক্লাব আর আফসানাদির উদ্যোগে এত সুন্দর একটা প্রোগ্রাম ওরা আয়োজন করেছে। আমি নিশ্চয়ই চাইবো যে আগামী দিনে এরকম প্রোগ্রাম আরও ওরা করুক। এটা বলবো যে কামারহাটিতে আমি চাই যে প্রত্যেকটা ছেলেমেয়ের ঘরে যাতে শিক্ষাটার প্রচার এমনভাবে করতে পারি যাতে আনএডুকেটেড কেউ না থাকুক। তবে কামারহাটিও আস্তে আস্তে ডেভেলপমেন্টের জায়গায় অনেক চলে গেছে। এখান থেকে অনেক ছেলেমেয়েরা অনেক ভালো জায়গায় প্লেসমেন্ট পেয়েছে আর এডুকেশন সিস্টেম অনেক ভালো হয়েছে। আমাদের বিধায়ক মদন মিত্র মহাশয় আসার পর কামারহাটিতে ছেলেমেয়েরা খুবই ভালোভাবে শিক্ষাটাকে অর্জন করেছে। আর আমি চাইবো যাতে এখানকার মিড ডে মিল, যাতে মিড ডে মিলটা একটা আকর্ষণ ছেলে মেয়েদের, যাতে তারা মিড ডে মিল পায় বলে তাদের পড়াশোনার আগ্রহ বা আসার আগ্রহটা আসে। আমি নিশ্চয়ই চাইবো যে সেটা যাতে খুব ভালোভাবে চলে আর কারুর কোনো অসুবিধা না হয়। আমি আমাদের এখানকার যিনি কাউন্সিলর আছে আফসানা খাতুন, রোড ম্যাপ তৈরি করিনি, তবে নিশ্চয়ই আগামী 6 মাসের মধ্যে আমার কিছু পরিকল্পনা আছে যেগুলো আমি ভাবছি যে আরও কীভাবে শিক্ষার উন্নয়ন করা যায়। এবং কামারহাটিতেও আমার কিছু চেষ্টা আছে ডেভেলপমেন্টের, সেটা নিশ্চয়ই আগামী 6 মাসের মধ্যে আমি সেরকম কিছু ভাববো করবো। এখনও পর্যন্ত আমি সেই পরিকল্পনা করিনি, কিন্তু নিশ্চয়ই আমার সেরকম পরিকল্পনা আছে। আমি আগামী দিনে নিশ্চয়ই চেষ্টা করব যে কামারহাটিতে যে ইংলিশ মিডিয়াম স্কুলগুলো আছে সেগুলো যাতে HS করা যায় সবকটাই। के बाद ये प्रोग्राम वैसी कोई बात नहीं है, चूँकि रमज़ान के महीने में इस तरह के प्रोग्राम हम लोग करते रहते हैं। चूँकि आज ये प्रोग्राम ये आप लोग कवरेज कर रहे हैं, लेकिन हम लोग हर साल रमज़ान के महीने में लोगों तक उनकी ज़रूरत के अपनी औकात के मुताबिक ज़रूरत के जो सामान पहुंचाने की कोशिश करते हैं। इस बार क्लब वालों की ख्वाहिश थी, मौलाना आज़ाद मेमोरियल क्लब के बबलू ये TP वगैरह की ख्वाहिश थी कि इस बार हम लोग स्टेज बनाकर प्रोग्राम करेंगे। और अपने जो हमारे जो हरजिल अजीज लीडर मदन मित्रा जी हैं MLA, और सोम मित्रा जी MLA कोऑर्डिनेटर, और जो हमारे मेघना दी CIC वगैरह हैं, हमारे जो काउंसलर्स हैं यहाँ की अफसाना खातून, इन तमाम लोगों को लेकर क्या कि क्लब वालों की ख्वाहिश थी, तो अब उनकी भी ख्वाहिश को तो पूरी करने की ज़रूरत होती है, क्योंकि हर वक्त तो हम लोग ये ख्वाहिश पूरी करते हैं। हमको वोट दीजिए वो लोग दे देते हैं, तो कुछ उनकी भी ख्वाहिश होती है, तो उनकी ख्वाहिश के मुताबिक हम लोगों ने आज ये प्रोग्राम का इनेकाद किया है। हमारे वार्ड के लोग हमेशा ही बम रहते हैं भाई। देखिए मामला के हर मामले में काम की कोई कमी नहीं है, क्योंकि मेरी वाइफ यहाँ की काउंसलर और हम लोग इलेक्शन के वक्त ये समझिए 2015 से ये स्लोगन चलता है कि एक को जीता दूसरा फ्री में पाओ। तो वो है कि एक काउंसलर तो है ही, बाकी जो बचा कुचा काम होता है वो मैं कर देता हूँ। तो चूँकि वार्ड को बेनिफिट ये होता है कि यहाँ पर 2-2 काम करने वाले लोग हैं, और अल्लाह का करम है कि हम लोगों के हैंड्स बहुत सारे हैं। हमारे ये मौलाना आज़ाद क्लब मेमोरियल क्लब के जो लड़के हैं, ये बबलू, तो मैंने पहले भी कहा कि ये हर वक्त तैयार रहता है लोगों के काम आने के लिए। उसके अलावा टीपू है, रंजीत है, और बहुत सारे लोग हैं। और सबसे बड़ी बात है कि हमारे पास हैंड्स है, अफरोज़ है यहाँ, अशरफ भाई, ये हम लोगों के पास हैंड से काम करने की, वो लक्की भंडार का काम हो, द्वारा सरकार का काम हो, स्वास्थ्य साथी का काम हो। अल्लाह का करम है कि आज ये पूरे 2 नंबर वार्ड में ये स्वास्थ्य साथी कार्ड, लक्की भंडार की जो तादाद है, मैं जहाँ तक समझता हूँ जिस तरह से हम लोगों ने इस पर काम किया, और वैक्सीनेशन के मामले में मैं जहाँ तक जानता हूँ कि 2 नंबर वार्ड तकरीबन 99% क्रॉस कर चुका है। और साथ ही साथ लक्ष्मी भंडार,
और जो है कि स्वास्थ्य साथी कार्ड के मामले में भी हमारा वार्ड, मैं जहाँ तक समझता हूँ कि जिस तरह से आपने वोटों की जो गिनती के बाद आपने ये देखा कि हाईएस्ट वोट से जिस तरह से यहाँ के अवाम ने हम लोगों को लीड दिलाया है, उसी तरह से हम लोग गवर्नमेंट के जो प्रकल्प हैं, हमारी जो नेत्री ममता बनर्जी के जो प्रकल्प हैं, हमारे जो वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट के जो प्रकल्प हैं, इस पर हम लोग हर मुमकिन कोशिश करते हैं कि लोगों तक पहुंचा दे। तो जिस तरह से कमरट्टी ये 2 नंबर वार्ड के अवाम ने हम लोगों को इतने ज़्यादा वोटों से कामयाब बनाया, हम लोग भी 2 नंबर वार्ड को सरे फहरिस्त में रखे हुए हैं। गवर्नमेंट प्रकल्प जितने हैं उसमें हम लोग 1 नंबर में हैं। सिकंदर साहब, इलेक्शन से पहले जिस तरह से अफसाना खातून ने कहा था कि हम वार्ड के नौजवानों को एम्प्लॉयमेंट दिलवाएंगे, काम कर रही है, और अभी हम लोग देख रहे हैं कि मेघना मित्रा भी एजुकेशन को लेकर के बोल रही है कि हम अफसाना दी के साथ है और एजुकेशन को डेवलप करेंगे। तो आप अपने वार्ड के लोग, क्या आपके वार्ड के लोग यकीन रखें कि डेवलपमेंट, एजुकेशन और एम्प्लॉयमेंट दोनों लेकर के आएंगे आप? एजुकेशन की जहाँ तक बात है तो मैं आपको बता दूं कि मैं आज एक ज़माने से एजुकेशन के साथ जुड़ा हुआ, और एजुकेशन पर मैं अपनी तरफ से, अल्लाह ने मुझे जितनी भी सलाहियत दी है, कमरट्टी से लेके कलकत्ता से लेकर पूरे वेस्ट बंगाल में अल्लाह ने मुझे जितनी सलाहियत दी है एजुकेशन के मामले में, मैं हर मुमकिन कोशिश करता हूं कि हमारे कमरट्टी के जो बच्चे बच्चियां हैं एजुकेशन के मामले में आगे रहे। उनकी जो छोटी मोटी ज़रूरत होती है, जहां कॉपरेशन की ज़रूरत पड़ती है, वहां हम खड़े होते हैं। सबसे बड़ी बात है, हमारे जो MLA हैं मदन मित्रा जी, वो तो आप समझिए कि कमरट्टी के आवाम के लिए एक मसीहा है, हर ज़रूरत में खड़े रहते हैं। एजुकेशन की बात हो, डेवलपमेंट की बात है, हम लोगों ने डेवलपमेंट का काम शुरू कर दिया है। हम लोग इलेक्शन के वक्त, हम लोग हर वक्त इस बात का एतराफ़ किया, अपनी गलती का एतराफ़ किया कि हम एक मामले में पीछे हैं, साफ़ सफाई के मामले में। ये भी एक डेवलपमेंट से जुड़ा हुआ काम है। हम लोगों ने इलेक्शन जीतने के बाद से ही अपनी पूरी तवज्जो साफ़ सफाई पर लगा रखी है, और मैं इंशाअल्लाह रहमान, हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि आहिस्ता आहिस्ता ये जो परेशानी है इसको हम लोग हल कर देंगे। ईद के कुछ ही दिन रह गए हैं, आप मुस्लिम भाइयों को और हिंदू भाइयों को, कमेटी के लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखिए, ये त्यौहार मुसलमानों का त्यौहार है, लेकिन ये कोई ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ मुसलमान ही इस त्यौहार को मनाते हैं, क्योंकि दुर्गा पूजा, काली पूजा, छठ पूजा, सरस्वती पूजा, लक्ष्मी पूजा हम लोग भी साथ मिलकर मनाते हैं। तो ये ईद का त्यौहार है तो सिर्फ मुसलमानों का ही त्यौहार नहीं है, बल्कि ये तमाम हिंदुस्तान के रहने वालों का त्यौहार है। और मैं यही कहूँगा कि एक हिंदुस्तानी होने के नाते कि भारत का हर वासी, कोई बिस्मिल, कोई टीपू है, भारत माता के दुश्मन को बातें ये समझानी है, आओ चलो हम मिलजुल कर आज यहाँ ऐलान करें, हिंदू मुस्लिम बाद में है, पहले हिंदुस्तानी है। मैं अपने वार्ड के लोगों से यही कहूँगी कि मैं हमेशा उनके साथ थी, हमेशा उनके साथ रहूँगी। मैं अपने नौजवान भाइयों के साथ भी रहूँगी, मैं अपनी बहनों के साथ भी रहूँगी। आज ये जो छोटा मोटा माहौल के जरिए, छोटा मोटा प्रोग्राम के जरिए मैं उनके साथ हूँ, इनके नौजवानों के साथ हूँ। मैं हमेशा हमेशा हर मामले में ही उनके साथ रहूँगी। जिस तरह से आपने इलेक्शन से पहले कहा था कि मैं नौजवानों को नौकरी को लेकर के ज़्यादा तवज्जो दूंगी ताकि हमारे वार्ड के लड़के, कमेटी के लड़के एम्प्लॉयड हों, तो उस पर आप किस तरह से काम करेंगे? भरोसा रखें कि आप अपने वादे पे खरे उतरेंगे? एकदम। आपको अगर पता चले कहीं से तो आप वाइस चेयरमैन से पता लगा सकते हैं या दूसरे को किसी काउंसलर से कि मैंने अभी से बोर्ड में एक ही मीटिंग हुआ, लड़ाई मैंने शुरू कर दी है कि इस बार अगर नौकरी हुआ तो आप ज़्यादा से ज़्यादा कमरट्टी के, जो कि हमारा स्लम एरिया है, गरीब एरिया है, हम लोग जुड़े हुए हैं तमाम जगह से, यूपी से, बिहार से, मद्रास से, गुजरात से आके जो हम लोग यहाँ उड़ीसा से बसे हुए हैं, हम लोग वहाँ ये माइग्रेट हैं। हम लोगों का कम से कम ज़्यादा से ज़्यादा हमारे तरफ ध्यान, हमारे चेयरमैन, हमारे वाइस चेयरमैन, हमारे MP, हमारे MLA, सबका ध्यान इधर कमरट्टी में होना चाहिए, क्योंकि यहाँ नौकरी बहुत कम है। और मैंने इस बात के लिए तहलका मचा दिया है, और आइंदा दिन में भी मैं इस बात के लिए लड़ाई करती जाऊंगी। और मैं ज़्यादा जानती हूँ लड़ाई की ज़रूरत नहीं है। जो हमारी पार्टी है, जो हमारी दीदी हैं, वो ज़्यादा से ज़्यादा चाहती हैं लोगों की खिदमत करना, कोई हिंदू और मुसलमान नहीं। नौजवानों की नौकरी के लिए वो खुद कोसा हैं, आप लोग तमाम देख रहे हैं। बस दीदी के ही मैं सैनिक हूँ, दीदी के पीछे पीछे हूँ, और इसके लिए मैं कोसा रहूँगी कि तमाम ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार हमारे बच्चों को मिले। कमरट्टी म्यूनसिपाल्टी में जब एग्ज़ाम का दौर आएगा, रिक्रूटमेंट का दौर आएगा, उस वक्त मैं तमाम नौजवानों के कंधे में कंधा मिलाकर खड़ी रहूंगी और उनके हक के लिए लड़ती रहूंगी। अपन है, अल्लाह करम है, जो हर संघ हमारे 2 नंबर वार्ड के काउंसिलर जो है, हम लोग हर संघ साथ में रहती हैं। कोई प्रोग्राम हो हम लोग संग में रहती हैं। इससे खुशी का कोई बड़ा बात नहीं है। लड़का लोग संग जो भी बात बोलते हैं हम लोग एक बार में पूरा करती हैं। इंशाअल्लाह
बुआ है, हर काम पूरा मिलकर करती है हम लोग। जिस तरह से आप इस वार्ड के वोटर है, त्रिभुवन कर्मी भी है, और इनके जो हस्बैंड साहब है सिकंदर साहब का कहना है कि एक को जिताओ दूसरा फ्री पाओ। 100 बार। क्या उनका ये जो नारा है एक को जिताओ दूसरा फ्री पाओ कहाँ तक सही है? पूरा 100% सही है, सही बात है। कोई बात होता है तो बुआ नहीं होती है तो सिकंदर भाई से हम लोग बात करके उसको मसाल करते हैं। नाला हुआ, मोहल्ला साफ सुथरा हुआ, वही आते हैं, वही करते हैं, वही देखते हैं। और कोई बात होता है तो हम बुआ को फ़ोन करके बोलते हैं बुआ ऐसा बात है, बुआ बोलती है ठीक है अपना कर लो। लेके चाय के दुकान में पूरा अड्डा मार। तो इन सभी और मेरे माँ बहनों जो आए हैं, मैं सबसे पहले उनको रमजान मुबारक जनाना चाहता हूँ और मेरा सलाम आप सभी को। और मैं मौलाना आज़ाद साहब को शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। अच्छा एक्टिविटी प्रोग्राम आप लोग लिए हैं कि हम लोग इधर जो भी आए हैं उनको किसी को साड़ी, किसी को लूंगी और ये अच्छा देके इस रमजान को पवित्र मास जो है इसमें थोड़ा खुशी बांटने का हम लोग कोशिश कर रहे हैं। हम लोग चाहते हैं हमारा MLA मदन मित्रा, हमारा MP सौगत राय साहब, सब कोई चाहते हैं कि अभी कामारहट्टी में सिर्फ डेवलपमेंट होगा। मेरे लिए बोलने की बात नहीं है, मैं किस तरह से ज्यादा करूँ ये मैं खुद ही नहीं बोल पाऊंगी। बोलूँगी ज्यादा तो मैं स्टार्ट करूँगी, इसलिए नहीं बोल पाऊंगी। आप लोगों ने मेरा सर फख्र से ऊंचा कर दिया। आप लोगों ने दिखाया कि वोट देने की इतना शांति से, इतना आप लोगों ने पूरे हिंदुस्तान को इतना शांति से वोट होने का एक मैसेज दिया कि इलेक्शन कैसे होता है। बस इस बात पे मुझे फख्र है। और मुझे फख्र है अपने अनीसुर रहमान भाई और मेरे हस्बैंड सिकंदर नाथ बबलू। आप लोगों ने देखा बच्चा बबलू मेरा भाई गाड़ी भर भर के औरतों को, मैंने तो ये भी कहा था कि 5 पॉइंट पे बबलू को बुलाकर मदरसा के हाथ से तमगा दिया जाएगा औरतों को। और उसकी मेरी बहन यहाँ पे बैठी हुई है, उसने बहुत मेहनत किया था इलेक्शन में। जब भी गुड्डू भाई ने आवाज दिया, जब भी मैंने आवाज दिया, गाड़ी भर भर के, गाड़ी का कोई गिनती नहीं था। औरतें जो हमारी बहनें गई, बहुत बहुत शुक्रिया उनका।